फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एमसीक्यू एंड थ्योरी। इस वीडियो में बात करेंगे M2R4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है डाटा ट्रांसमिशन। आप लोगों ने क्वेरी की थी कि सर डाटा ट्रांसमिशन के बारे में बताइए। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, हम तो इसलिए बैठे ही हैं बताने के लिए कि आप लोग क्वेरी करें हम तुरंत बताएं। लेकिन आप लोग इतनी क्वेरी कर देते हैं यार कि हमारा तो माइंड खराब होता है। 2 दिन से यार मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, मैं ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं काम करते करते ना बीमार हो गया। लिखते लिखते थक जाता हूँ यार। मैं पहले देखो खुद कंटेंट लिखता हूँ, ऐसा कंटेंट लिखता हूँ जो आपको समझ में आए। कंटेंट लिखते लिखते मेरी तबीयत हो गई ख़राब, फिर भी आप लोग क्वेरी तो नहीं करते यार। मैं तो क्वेरी देख के कुछ सोच पड़ जाता हूँ यार कि आप लोग इतनी क्वेरी की एक दिन। अच्छा ठीक है, क्वेरी करना गलत नहीं है यार, क्योंकि मैं कहता हूँ आप क्वेरी करें। मैं वीडियो बनाता भी हूँ आपके क्वेरी हिसाब से। अगर ना बनाता हूँ तो आप बताइए कि हाँ नहीं बनाते, मैं बनाता हूँ। लेकिन यार एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप क्वेरी करेंगे तो मैं कहाँ से बना दूँगा। अब इतने 1-2 दिन में कम से कम 108 क्वेरी आ गई, तो क्या मैं 108 वीडियो बना सकता हूँ? बताइए, आप ही सोच कर बताइए। अब एक दिन पहले आप बता रहे हैं तो इतना कैसे कवर कर सकता हूँ यार? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट है ना मैं वो करा रहा हूँ यार। मैं ऑलरेडी आपकी वीडियो डाल रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए पढ़ेंगे डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पे नाम देखिए क्या लिखा है, लिखा है इसमें डाटा ट्रांसमिशन। यानी आप सोच के बताइए डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है। डाटा ट्रांसमिशन यानी डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, डाटा का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है डाटा ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा को डिजिटल या एनालॉग, क्योंकि डाटा भी यार डिजिटल या एनालॉग तरीके से जाता है 2 डिवाइसों के मध्य। कभी आपने सोचा डाटा यार जब भी आप कोई भेजेंगे, कुछ चीज़ भेजेंगे तो 2 ही डिवाइस के बीच अगर एक ही डिवाइस होगी तो क्या उसमें डाटा भेज सकते हैं, ले सकते हैं क्या? नहीं। जब भी कम्युनिकेट होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा वो 2 डिवाइसों के बीच होता है। बातचीत भी होती है तो 2 इंसानों के बीच होती है। अगर अकेला बंदा बताओ किससे बात करके बैठेगा? अपने ही मन से बात करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे बातचीत, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कंप्यूटर में ले लीजिए, चाहे आम दुनिया में आप ले लीजिए, आम पब्लिक में ले लीजिए, बातचीत होगी तो ओनली 2 लोगों के बीच ही होगी। यहाँ पे वही हमने लिखा है कि जो इसमें डाटा को डिजिटल एनालॉग तरीके से 2 डिवाइसों के मध्य ट्रांसफर किया जाए, यानी 2 डिवाइसें होंगी, यानी 2 यूजर्स। मैं ये नहीं कह रहा डिवाइसें का मतलब डिवाइसें होती हैं, 2 यूजर्स होते हैं, सेंडर और रिसीवर 2 यूजर होते हैं, उनके बीच डाटा का ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया? डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डाटा को डिजिटल या एनालॉग तरीके से 2 डिवाइसों के मध्य आदान प्रदान करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं। नोट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा डाटा जो होता है ना बिट के रूप में फॉर्म करता है। जो आपको डाटा जाता है ना वो बिट के रूप में जाता है, हमेशा आप याद रखिए। फिर आप जब आप प्राप्त करें चाहे वो MB गीगा चाहे जिसमें बदल जाए, लेकिन जब आपका डाटा ट्रैवल करेगा वो बिट के रूप में ही ट्रैवल करता है। ये हमेशा याद रखिए। ये खाली डाटा ट्रांसमिशन में नहीं है, हमेशा भी है। आप ट्रांसमिशन कहाँ भी करिए, कहीं भी ट्रांसफ़र फाइल करिए, लेकिन डाटा आपका जाएगा, ट्रैवल करेगा ओनली बिट के रूप में ही। और डाटा का ट्रांसमिशन करना तो भैया डाटा ट्रांसमिशन का एक माध्यम भी होता है कि आप डाटा कैसे ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, कि वो वायरलेस है या फिर वायर्ड है, कैसा है। जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन मीडिया को कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आदि माध्यम के द्वारा किया जाता है। मतलब डाटा का ट्रांसमिशन हो तो उसका एक माध्यम भी होगा कि आप डाटा को ऐसे भेजना चाहते हैं वायरलेस, या फिर डाटा को वायर्ड फिजिकली तरीके से भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे भैया यहाँ पे डाटा जो भेजा गया है ना वो फिजिकली तरीके से भेजा गया है। डाटा ट्रांसमिशन कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आदि के माध्यम से द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट से क्यों लिखा करता हूँ, क्योंकि यार पॉइंट से लिखने में कॉपी की सुंदरता बढ़ जाती है। आप एग्जाम में जाइए ना तो बिल्कुल पॉइंट में ही लिख के आइए। अगर पैराग्राफ आप लिखते चले जाएंगे बड़ा बड़ा ना तो एग्जाम सोचिएगा पता नहीं क्या लिखी, महाभारत है। ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे तो एग्जाम को ज़्यादा समझ में आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना उसे ब्लैक कर दिया करो ताकि एग्जाम की नज़र सीधा उसमें पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डाटा के ट्रांसफ़र के लिए कुछ पैरामीटर प्रोटोकॉल भी होते हैं। आप जानते हैं जब भी डाटा आदान प्रदान होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीच में आके काम जरूर करता है, उसी के तहत कार्य होता है यार। 2 डिवाइस से कुछ कर ही नहीं सकती कि मतलब डाटा ट्रांसफर कर दिया बस डाटा इसमें पहुंच गया, तुमने क्या सोचा? लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व थे जो प्रयोग किए गए। ये नहीं कि आपने डाटा सेंड किया, ले तुम्हारे कंप्यूटर पहुंच गया, ले डाटा तो आ गया, लेकिन बीच में उसी प्रोसेस में कौन कौन से डिवाइसें यूज हो गई, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसें यूज हुई, क्या आप जानते हैं? तो इसमें यही बताया गया कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ पैरामीटर या प्रोटोकॉल भी बीच में होते हैं जो कि उनके तहत ही डाटा ट्रांसमिशन होता है। जैसे IP आपका होता है, TCP होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल लगे होते हैं जो कि आपको डाटा ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डाटा सेंड कर दिया तो हमारे से पहुंच गया और भैया डाटा तो आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। डाटा कुछ प्रोटोकॉल भी वर्क करते हैं उसमें, तो आपको ऐसे ही लिखना है डाटा ट्रांसमिशन के लिए कि डाटा ट्रांसमिशन जो हमारा होता है वो 2 डिवाइसों के मध्य एनालॉग या डिजिटल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। इस बात आप लिख ही सकते हैं। इसके बाद जो डाटा आप लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाटा हमारा बिट के रूप में फॉर्म करता है और इसका जो माध्यम होता है वो कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा किया जाता है।
और डाटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी वर्क करते हैं जिनके तहत डाटा का ट्रांसमिशन होता है। अब डाटा का ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरियल। ये पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल। जो हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा की सभी बिट्स को एक ही समय में अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन द्वारा भेजा जाता है। अब इसमें आप ध्यान सुनिए भैया, पैरेलल का मतलब ही पैरेलल होता है, यानी फैला देगा पूरा डाटा को। पैरेलल, जैसे आपका पैरा नहीं होता, आपने सुना होगा पैरा, तो वैसे ही आपका होता है ना बिल्कुल पैराग्राफ सोच लीजिए, या फिर आप खेतों वाला पैरा ले लीजिए या आप पैराग्राफ ले लीजिए, बिल्कुल फैला रहता है। यानी एक लाइन इधर भी लिखी, एक लाइन उधर भी लगी है, एक पैरा उधर भी पड़ा, एक पैरा उधर इकट्ठा पड़ा, ऐसे होता है। तो इसमें यही वर्ड है, पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा की सभी बिट्स को एक ही समय में, मतलब भेजते हैं तो एक ही समय में, लेकिन एक ही समय में भेजने की अलग अलग दिशाएं उनकी जाती हैं, यानी अलग अलग दिशाओं से उसको भेज देते हैं। इसमें वही लिखा है कि डाटा की सभी बिट्स को एक ही समय में, समय एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन द्वारा उसे भेज दिया जाता है। थोड़ा फास्ट हो जाता है भैया, आप ये भी सोचिए, उसने डाटा एक ही साथ अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, तुरंत डाटा पहुंच कर देर नहीं लगी, क्योंकि डाटा की जो दिशाएं हैं ना वो अलग अलग हैं। तो इसमें हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया, डाटा को एक साथ भेजने से इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। अभी दिमाग लगाइए, कोई डाटा हम एक साथ भेज देंगे, अगर हम इकट्ठा डाटा पूरा एक लाइन से भेजेंगे तो दिक्कत होगी, स्लो हो जाएगी स्पीड। लेकिन अगर उसी को हम अलग अलग दिशाओं से लाइन से भेज दें तो डाटा आपको जल्दी जाएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो हम इसमें दूसरा पॉइंट ही लिख सकते हैं कि डाटा को एक साथ भेजने से इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और यह कम दूरी के लिए, यह कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी सही बात है, अगर इसमें ज़्यादा दूरी के लिए करें तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सी लाइनें होती हैं कवर नहीं कर पाएंगी। तो ये जो होता है ना, ये हमारी हम कम दूरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है, कंप्यूटर में जो आंतरिक ट्रांसफ़र होता है, देखते हैं ना जब कंप्यूटर प्रोसेस होती है आपकी, वो एक पैरेलल ही होती है। जैसे आपने कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच ट्रांसमिशन क्या होता है, पैरेलल होता है। आपने जब आप कंप्यूटर से प्रिंटर को कोई कमांड देते हैं तो क्या करता है वो प्रिंटर, जो उसके बीच जो कम्युनिकेट होता है ना, वो क्या होता है, वो जब आप ट्रांसफ़र होता है वो होता है हमारा पैरेलल। उसकी दूरी कितनी कम होती है, अब ज़्यादा दूरी अगर प्रिंटर रख देंगे तो क्या हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पैरेलल ट्रांसफ़र डाटा होते हैं। ठीक है, समझ में आया। पैरेलल डाटा में क्या होता है, डाटा एक ही समय में भेजा जाता है, डाटा के सभी बिट को एक ही समय में भेज देते हैं, लेकिन अलग अलग लाइनों द्वारा भेजा जाता है। आप इतना याद रखिए, पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा के सभी बिट्स को एक ही समय में लेकिन अलग अलग लाइनों द्वारा भेजा जाता है। इससे इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और इसमें आप लिख सकते हैं, और यह कम दूरी की कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सीरियल ट्रांसमिशन। देखो सीरियल क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही समय में डाटा के सभी बिट को एक ही समय में अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, सीरियल। इसका भैया नाम पढ़ लीजिए, भैया इसका नाम ही सीरियल है। यानी ये डाटा को जब भी भेजेगा ना, सीरियल वाइज भेजेगा, एक एक क्रम में भेजेगा। तो इसमें बहुत सारे डाटा को एक के बाद, यानी इसमें जितना भी सारा डाटा होता है ना, एक के बाद एक ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ में आया। उसमें क्या था, उसमें डाटा के सभी बिट को एक ही डाटा, मतलब डाटा का जितना भी था सबको एक ही समय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन थी कि उसको अलग अलग लाइनों द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इसमें डाटा को, इसका नाम ही सीरियल, इसमें डाटा को सीरियल वाइज ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें दो डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन का यूज किया जाता है। जब डाटा सीरियल वाइज जाएगा, एक ही जाना है, तो इसमें जाहिर सी बात है एक ही कम्युनिकेशन लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, दोबारा फिर आप देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट है, इसमें डाटा सीरियल वाइज एक ही लाइन में ट्रांसमिट होता है। तो आप नंबरिंग में ऐसे लिख सकते हैं, इसमें डाटा जो होता है वो सीरियल वाइज एक ही लाइन में ट्रांसमिट होता है। दूसरा जो है, इसमें डाटा एक क्रम में ट्रांसमिट होता है, इसलिए यह धीमा होता है। जाहिर सी बात, अगर आप एक ही लाइन में डाटा को भेजेंगे तो वह धीमा जाएगा। मैंने क्या बताया था, डाटा अगर अलग अलग दिशा में आप भेजेंगे तो डाटा की स्पीड होती फास्ट होगी, लेकिन डाटा को अगर एक ही दिशा में भेजेंगे तो डाटा की स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा आईक्यू का सवाल, ये थोड़ा आईक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, आप थोड़ा यहाँ पे सोच सकते हैं, अपनी सोच यहाँ पे रखिए, समझ में आ जाएगा। इसका नाम ही सीरियल है, यानी इस डाटा को सीरियल वाइज में भेजेगा एक ही कम्युनिकेशन लाइन द्वारा। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो होगी ना वो स्लो होगी। नेक्स्ट है, सीरियल ट्रांसमिशन का यूज लंबी दूरी के लिए जाता है। भैया वो कम दूरी के लिए था, लेकिन ये लंबी दूरी के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपने डाटा इसमें एक ही क्रम में जब जाना है तो इसमें आप कितनी भी लंबी दूरी इसमें ले सकते हैं। और जो ये सीरियल जो ट्रांसमिशन होता है, ये भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक होता है सिंक्रोनस। अब सोचोगे सर इसके बारे में नहीं बताया आपने, तो
ठीक है, ये लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के आपके बारे में डिफरेंट बता दूंगा, क्योंकि डिफरेंस लिखने को आता है, डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के डिफरेंट में। तो अभी मैं आपको आपके इस वीडियो के पीछे ही 10 मिनट में आपको ये वीडियो तुरंत ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।